अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पढ़ रहे हैं घर में सब लोग? शाबाश, पढ़ेंगे तभी आपको काम समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था जो कि किसके बारे में था? रोमन नंबर्स के बारे में, ठीक है। रोमन नंबर्स में आपको क्या क्या बातें मैंने बताई थी, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? सबसे पहले ये बताइए कि रोमन नंबर्स में हमें जो नंबर्स दिए जाते हैं वो हम एक मोड ऑफ राइटिंग कितनी बार लिख सकते हैं, मतलब रिपीटेशन जो होती है वो कितनी बार हो सकती है? शाबाश, बिल्कुल ठीक, 3 टाइम्स हो सकती है। दूसरी ज़रूरी बात जो आपको बताई थी वो क्या थी कि अगर हम राइट साइड पर एक नंबर ऐड कर रहे हैं सिंबल के साथ, एक और सिंबल लगा रहे हैं राइट साइड पर, तो उसका क्या मतलब होता है? क्या कर रहे हैं हम उसमें? बिल्कुल सही, ऐड कर रहे हैं, यानी वो हम उसमें एडिशन कर रहे होते हैं, प्लस कर रहे होते हैं। और अगर हम लेफ़्ट साइड पर सिंबल के साथ कोई और दूसरा सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्या हो रहा होता है? बिल्कुल सही, वो सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, वहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। और अगर हम नंबर्स लिख रहे होते हैं और लिखते में हम सिंबल से, क्या हम राइट या लेफ़्ट साइड पर जो नंबर्स ऐड करते हैं तो क्या हम सिंबल से बड़ा नंबर कोई यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गुड, तो अब आगे काम शुरू करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। ये मिलेगी आपको पेज नंबर 22 पर। पहले आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़िए मेरे साथ, राइट द प्रिवेलिंग नंबर्स। प्रिवेलिंग नंबर्स में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो नंबर्स में हम काम कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिवेलिंग नंबर्स। राइट द प्रिवेलिंग नंबर्स इन गिवन ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर सारे रोमन नंबर्स नजर आ रहे हैं, देखिए ये सारे रोमन नंबर्स हैं ना, ठीक है। तो इन रोमन नंबर्स को किस में करके लिखना है? हमें इनको प्रिवेलिंग नंबर्स में लिखना है, सही है। अब आपको इतना तो पढ़कर आ गया होगा ना कि आप मेरे साथ साथ ये वाला काम करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 पर आगे। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें 5 और 5 के लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है 1, यानी 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितने हो गए? 4, बिल्कुल सही। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 4, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइए क्या है? आप ऐसे पढ़ते हैं, इसको प्लस करते जाइएगा साथ में, ठीक है। क्या कहते हैं हम b को? 5 में 1 प्लस किया, कितने हुए? 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 1 8, यानी ये क्या है? 8, ठीक है। आ रहा है समझ? गुड। नेक्स्ट x मीन्स गुड 10 एंड 10 मोर 20 के आगे क्या लिखा है? 1, तो ये कितने हो गए? 21। अब देखिए यहाँ पर आपको जो आय बने हुए दिए जा रहे हैं, जितने भी जो होंगे उसमें आपके ऊपर यहाँ पर डॉट नहीं आपको दिया जा रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ डॉट दिया जाए या नहीं दिया जाए, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर जो दिया जा रहा है यहाँ पर देखिए, ये जो सब क्वेश्चन है ये इसमें नंबर 2 है और इसमें आपको आय पर डॉट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन जो बुक में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पर डॉट्स नहीं है। दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डॉट्स लगा हो आय पर या नहीं लगा हो, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 पर। आप पढ़ते जाइए इसको, राइट साइड से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? 10 और ये क्या कहलाएगा? 10 में 1 कम, तो कितने हो गए? 9, यानी 10 और 9 कितने हुए? बिल्कुल सही, 19। आसान है ना काम? जब हम समझकर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ऐसे ही आसान हो जाती है, ठीक है। अब आइए इसके आगे करते हैं काम। नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? सी तो उन सिंबल्स में शामिल है जो मैं आपको सबसे पहले कॉलम में बता चुकी हूँ और आपने अब तक याद भी कर लिया होगा ना इंशाल्लाह। तो सी का क्या मतलब होता है? सी किसके बराबर है? बिल्कुल ठीक, 100। अब एल है 50 प्लस 10। देखिए राइट साइड पर एडिशन हुई है, राइट साइड पे मजीद नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है हम इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। 50 प्लस 10 60 प्लस 1, टोटल कितने हो गए? 61। नेक्स्ट आइए एल का सिंबल 450,
C for 100 and L for 50. So it is 150. 150 कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिखूं? जी 1, फिर क्या लिखेंगे? 5 और आखिर में 0. तो ये कितने हो गए? 150. सही, समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 1. आपको बुक में बिल्कुल इसी फॉर्म में दिया हुआ है ये सवाल. आपको बिल्कुल इसी तरह से इसका आंसर करना है, लिखना है, लेकिन पेंसिल से. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. आप क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स. न्यूमरल्स का मतलब नंबर्स ही होता है, ठीक है ना? तो अब हमें जो गिवन प्रिवेलिंग नंबर्स हैं इनको किस में कन्वर्ट करना है? रोमन नंबर्स में. सही, रूल वही तीनों के तीनों अप्लाई होंगे यहाँ पर भी. पहले क्या लिखा हुआ है? आपको पहला नंबर क्या दिया जा रहा है यहाँ? 53. 50 को रोमन में क्या कहते हैं? L. तो हम पहले लिखेंगे L. ठीक है, यानी ये कितने हो गए? 50 हो गए. अब 50 में कितने हम ऐड करें कि हमें 53 मिल जाए? ऑब्वियसली 3 ऐड किए जाएंगे यहाँ पर. तो 3 कैसे लिखते हैं? 1 + 2 + 3. ठीक है, 53 है ना? कितना सिंपल. चले नेक्स्ट पर आते हैं. 96 के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा 90 बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा 100 को शो करते हैं हम C से. ठीक है, 100 में 90 कितने कम होते हैं? 10 कम होते हैं. तो अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम कहाँ पर लिखते हैं? राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर? जी बिल्कुल ठीक, लेफ़्ट साइड पर. तो इसका मतलब है 100 में 10 कम. 100 में 10 कम कितने हुए? 90. बन गया 90. अब आगे कितना और लिखना है? 6. 5 and 6. ठीक है, 96. आ गया समझ? आगे चले. अब आगे वाला देखें. 103. तो 100 को हम क्या कहते हैं? C. और 3 और ऐड करना है इसमें. तो 3 बताइए कैसे लिखते हैं? शाबाश. 1 I 2 and 3. तो ये हो गए 103. चलें लास्ट पे आते हैं इस वाले कॉलम के. 76. अब पहले लिखना है हमें 70 और फिर लिखना है हमें 6. 70 तक हम कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 50 10 प्लस. अब देखिए मैं राइट साइड पर लिख रही हूँ तो प्लस हो रहा है ना इसमें. 50 and 10 कितने हुए? 60 हो गए. 60 and 10 70. ठीक है ना? और 6 और लिख देंगे यानी 5 and 1 6. 76. आया समझ में? अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें प्रिवेलिंग नंबर्स में नंबर छोटा है. 76 सिर्फ 2 डिजिट्स में हमें दिया जा रहा है. लेकिन जब हम रोमन नंबर्स में देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं. एक ये वजह भी है जिसकी वजह से रोमन नंबर्स आज इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि इनके जो आंसर होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, चलिए इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 पर अब देखें हमें क्या दिया जा रहा है? 63. तो पहले 60 बनाना है. 60 बनाने के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा? अब तो ये आपको खुद भी समझ में आ गया होगा ना. 50 के लिए लिखा हमने L 50 और राइट साइड पर ही अगर हम इजाफा करते हैं किसका? 10 का. तो आप देखिए कितने हो गए? 60. ठीक है, अब अगर मैं ये 10 लेफ़्ट पर लगा दूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं ये 10 लेफ़्ट पर लगा दूँ, तो ये कितने हो जाएंगे? हम इसको कहेंगे 50 में से 10 माइनस हो रहे हैं, यानी ये कितने हो गए? 40. जबकि हमें 40 नहीं बल्कि कितना चाहिए? 60. तो इसको हमें कहाँ पर लगाना पड़ेगा? राइट साइड पर 60 और आगे 3 और है तो 3 और लगा दिए. 1 I 2 I and 3. 63. ठीक है ना? नेक्स्ट है 85. 85 के लिए पहले 80 लिखना है. 80 लिखने के लिए पहले लिखेंगे 50. राइट साइड पे 10 more 60, 10 more 70 and 10 more 80. 85 के लिए क्या लिखेंगे? 5 को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा, V ही कहते हैं. तो V आ गया इसके आगे, यानी कितना हो गया? 85. 50 60 70 80 and 5 85. ठीक है,
नेक्स्ट 126, पहले क्या लिखना चाहिए 100 के लिए क्या लिखेंगे C, 20 के लिए क्या लिखेंगे राइट साइड पे, ठीक है 10 and 10 20। राइट और लेफ्ट का ख्याल तो बहुत ज़्यादा रखना है आपको, क्योंकि ये तो प्लस और माइनस वाला मामला हो जाता है, ठीक है ना। 120 और आगे क्या है नेक्स्ट 6, तो 5 and 1 6। आई समझ में बात, दोबारा से पढ़ते हैं 110 120 125 and 126, पूरा हो गया 126, ठीक है। ऐसे बनाते हैं इसको। आइए नेक्स्ट पर क्या लिखा है 350, 300 के लिए क्या यूज़ करेंगे 3 times 100, ठीक है 100 200 300 हो गए 300 और आगे क्या लिखना है हमें 50 को क्या कहते हैं L, तो क्या लिखेंगे L। अब क्या हो गया ये 100 200 300 and 50, तो 350 ही होना था यहाँ पर, सही है। आया समझ में, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक में बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आप सॉल्व करेंगे अपनी बुक के पेज नंबर 22 पर, ठीक है। आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में हमें क्या करना है, तो आज का होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, ठीक है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। कहाँ ऑन पेज नंबर 22, यानी पेज नंबर 22 पर ही मिलेगा ये काम आपको वहीं पर ही सॉल्व करना है। एक बार बुक में देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज 1.2 है, पेज नंबर 22 पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये क्लॉक नज़र आ रही है आपको जी। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको रोमन में ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पर आपको रोमन में लिखना है। आपको पता है ना क्लॉक पे कहाँ तक के अल्फ़ाबेट नंबर्स दिए जाते हैं जी, 12 तक के दिए जाते हैं। तो आपको कहाँ तक लिखना है 12 तक लिखना है, और किस में लिखना है रोमन में। स्टार्ट कहाँ से करेंगे 1 से, ठीक है, और एंड कहाँ करेंगे 12 पर करेंगे, सही है। यह है आपका होमवर्क। आज का लेक्चर ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल वैसे ही काम कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का, जैसे कि आपको मैंने अभी बोर्ड पर बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स की सेहत का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।